आज हम सीखेंगे प्रोनाउन का पार्ट 2। तो प्रोनाउन के पार्ट 1 में हमने बहुत सारी कुछ चीज़ें हमने सीख ली थी। तो हमने यहाँ पे प्रोनाउन की डिफिनीशन यहाँ पे हमने देख ली, और प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के इंस्टेड में यूज होता है, यानी नाउन के स्थान पर यूज होता है, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है। और आपने अगर मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है तो मेरे YouTube चैनल में जाकर आप पहले पार्ट को ज़रूर देखें। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं और देखते हैं तो हम फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से प्रोनाउन पढ़ चुके थे, यानी प्रोनाउन के प्रकार में, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के प्रकार में हमने कौन कौन सा प्रोनाउन पढ़ लिया था फर्स्ट पार्ट में। तो पहला पढ़ लिया था हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया था, दूसरा पजेसिव प्रोनाउन पढ़ लिया था, तीसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ लिया था, और चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ लिया था। और हमको क्या पढ़ना था? रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ना था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ना था, और एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ना था। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि ये क्या बताता है? पारस्परिक क्या बताता है? इसका म्यूचुअल रिलेशनशिप बताता है, यानी पारस्परिक संबंध बताता है, जैसे ईच अदर, वन एंड अदर। इस तो हम देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सा देते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है कि ईच अदर, वन एंड अदर का यूज होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम ईच अदर एंड वन एंड अदर। तो ईच अदर और वन एंड अदर के बारे में हम देखेंगे, तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग हम ग्रामर में कैसे प्रयोग करते हैं उसका हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। तो पहला है वन एंड अदर और ईच अदर। तो जब दो या दो से अधिक हो, जब क्या हो? दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक हो, ठीक हो, क्या हो? जब दो या दो से अधिक हो तो क्या यूज होता है? वन एंड अदर। जैसे द फ्रेंड्स शेयर इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियंस विथ वन एंड अदर रेगुलरली। और जब दो चीज़ें, जब दो लोग आ जाते हैं, जब दो का जिक्र होता है तो क्या यूज होता है? ईच यूज होता है। अब जब दो या दो से अधिक यूज होता है तो फिर क्या होता है? दो या दो से अधिक लोग होते हैं तो वन एंड अदर यूज होता है। तो जैसे देख लेते हैं, बॉब एंड जैकब प्ले गेम्स विथ ईच अदर। बॉब और जैकब दोनों एक दूसरे से क्या खेल रहे हैं? गेम खेलते हैं एट अ सेम टाइम एवरी वीक, है ना? प्रत्येक सप्ताह एक ही टाइम पे दोनों एक दूसरे से क्या खेलते हैं? एक दूसरे से गेम खेलते हैं, ठीक है। जब दो लोगों की बात हो तो ईच अदर यूज होगा। अब जब दो या दो से अधिक की बात हो, लोगों की बात हो, तो वन एंड अनदर यूज होता है। और देख लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वी यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउन व्हेन टू और मोर पीपल डू सेम थिंग। जैसे द बॉयज़ आर फाइटिंग, दो या दो से अधिक है तो द बॉयज़ आर फाइटिंग वन एंड अदर। लड़के एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ठीक है, वन एंड अदर नहीं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और टीना मैरी आर टॉकिंग टू ईच अदर। टीना और मैरी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो जब दो व्यक्ति की बात होगी, ठीक है, दो लोगों की बात होगी तो क्या होगा? ईच अदर यूज होगा, एक दूसरे से। और जब दो या दो से अधिक लोगों की बात होगी तो वन एंड अनदर यूज होता है। क्या यूज होता है? वन एंड अनदर यूज होता है। तो वी यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउन व्हेन टू और मोर पीपल डू द सेम थिंग, है ना? जब एक साथ कोई चीज़ करते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एक ही काम को एक ही समय में करते हैं तो क्या यूज होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज होता है।
चलते नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जॉन एंड कैट लव ईच अदर, जॉन और कैट एक दूसरे से प्यार करते हैं। दे रिस्टेड पोट्री टू वन अनदर, है ना, वे एक दूसरे से पोट्री गाते हैं, वो एक दूसरे को बताते हैं। वी ऑल ट्राई एंड हेल्प वन अनदर, हम प्रयास करते हैं एक दूसरे की हेल्प करें। सोफ़ी एंड हेट ईच अदर, सोफ़ी एंड एक दूसरे से हेट करते हैं या नफरत करते हैं। द बॉय लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल, ठीक है, द बॉयज़ लुक्ड एट ईच अदर, तो दो लड़के होंगे तब यूज है इसका, ईच अदर का यूज है। द बॉयज़ लुक्ड एट ईच अदर, लड़के एक दूसरे को देखते हैं और हंसते हैं। राहुल एंड सौम्या हेल्प्ड ईच अदर, राहुल और सौम्या एक दूसरे की सहायता करते थे। वी विल नेवर बी इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, हम कभी भी कांटेक्ट में नहीं रहेंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो ये क्या है, ईच अदर यूज हो गया जब दो लोग की बात हो। द टू ट्रेन्स हिट ईच अदर, और वी हैव टू कोऑपरेट विथ ईच अदर, और वी राइट टू ईच अदर रेगुलरली, वी लर्न अ लॉट फ्रॉम द ईच अदर, और दे आर ओपन एंड ऑनेस्ट विथ वन अनदर। तो दो के लिए, दो या दो लोगों के लिए क्या यूज होता है, या दो लोगों में हो तो ईच अदर यूज होता है, ठीक है। और जब दो या दो से अधिक हो, ठीक है, दो हो तो ईच अदर, और दो से अधिक हो तो क्या यूज होता है, वन अनदर, क्या यूज होता है, वन अनदर यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, यानी इसमें निजता को बताता हूँ, ठीक है ना। क्या बताता हूँ? निजता को बताता हूँ, रिफ्लेक्ट करता हूँ, खुद के लिए रिफ्लेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ और वन सेल्फ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा देखेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या देखेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला है आई मेड अ कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ, मैंने स्वयं के लिए एक कॉफ़ी बनाई। रोहन बॉट अ पेन फॉर हिमसेल्फ, रोहन एक पेन लाया स्वयं के लिए, या रोहन स्वयं के लिए एक पेन लाया। वी बिल्ट अ हाउस फॉर आवरसेल्व्स, हमने एक घर बनाया स्वयं के लिए, या हमने स्वयं के लिए एक घर बनाया। यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें स्वयं का ख्याल रखना चाहिए। शी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ टू द मैनेजर, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया या परिचित किया मैनेजर को, ठीक है ना। स्वयं को क्या किया? परिचित कराया। इसमें यूज होगा स्वयं, इसमें क्या यूज होता है? स्वयं। द कैट इंजर्ड इटसेल्फ वाइल जंपिंग, वी मेड आवर सेल्व्स अ लिटिल हाउस, हमने स्वयं एक छोटा सा घर बनाया। दे हैव बॉट देमसेल्फ अ न्यू VCR, यानी वे स्वयं एक नया VCR ला चुके हैं। डिड यू मेक दीज पिज़्ज़ाज योरसेल्व्स, डिड यू मेक दीज पिज़्ज़ाज योरसेल्व्स, क्या तुमने स्वयं इन पिज़्ज़ाज को बनाया है? तो ऐसे हम यूज करेंगे। तो जैसे आई के लिए क्या यूज करेंगे? आई के लिए माई सेल्फ,
रोहन के लिए हिमसेल्फ, क्योंकि रोहन क्या है, मैन है, तो ही यूज होगा। तो ही के लिए क्या होता है, हिमसेल्फ यूज होता है। और वी के लिए आवर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, कैट के लिए इट सेल्फ, क्योंकि कैट क्या होती है, जानवर होती है, ठीक है ना, या फिर पालतू जानवर है ना, तो क्या यूज होगा, इट यूज होता है। वी के लिए क्या यूज करेंगे, वी के लिए आवर सेल्स, और दे के लिए क्या यूज होगा, देम सेल्स, और यू के लिए क्या यूज होता है, योर सेल्स। इसमें दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी है, एक योर सेल्फ है और एक योर सेल्स है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा हम बता देते हैं इसमें। तो जैसे पहला इसमें दिया है, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जब एक लोग की बात हो, है ना, जब एक सेकंड पर्सन की बात हो, जब एक लोग को हम बोलते हैं डायरेक्टली, ठीक है, सेकंड पर्सन को हम बोलते हैं, जैसे यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, तो क्या यूज़ करेंगे, योर सेल्फ यूज करेंगे। और जब जब एक से अधिक हों, जब क्या हो, एक से अधिक लोग हों, तो हम क्या यूज़ करते हैं, योर सेल्फ, यानी प्लूरल में यूज करते हैं। तो सिंगुलर में हम क्या यूज करते हैं, देख लेते हैं इसमें। सिंगुलर में हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए। तो सिंगुलर के लिए हम यूज करेंगे योर सेल्फ, और प्लूरल में यूज करेंगे योर सेल्स। क्या यूज करेंगे, योर सेल्स। सिंगुलर में योर सेल्फ और प्लूरल में योर सेल्स। किसके केस में, यू के केस में, ठीक है। यू के केस में क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ। यू के केस में सिंगुलर में यूज करेंगे योर सेल्फ और प्लूरल में यूज करेंगे योर सेल्स। क्या यूज करेंगे, योर सेल्स, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे आई, वी, यू का हो गया, दे, ही, और सी, और क्या है, इट भी है ना। आई, वी, यू हो गया, वी, आई, वी, दे, ही, सी, इट। तो आई का क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। वी का आवर सेल्स, क्योंकि प्लूरल ही होता है, और दे का देम सेल्स, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, सी का हर सेल्फ, और इट का इट सेल्फ। क्या होगा, इट का इट सेल्फ यूज होता है। जैसे ही है, तो ही के लिए क्या यूज होगा, ही जैसे मैन के लिए, और सी जो होता है वो वुमेन के लिए यूज होता है। या फिर ये बॉय और ये गर्ल, ये बॉय के लिए, ये गर्ल के लिए, ये वुमेन के लिए, ये मैन के लिए, ठीक है। तो आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ। मैन के लिए ही यूज होगा तो ही का हिम सेल्फ, और वुमेन होगा तो सी यूज होगा, यानी गर्ल होगा। ये बॉय होगा तो ही, और गर्ल होगी तो सी। तो उसके हिसाब से हम यूज करेंगे इसमें। और सिंगुलर होगा यू के लिए, यू के केस में क्या करेंगे, सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ, और प्लूरल होगा तो योर सेल्स यूज होता है, ठीक है। और यदि यहाँ पे कोई भी नॉन लिविंग थिंग है या फिर कोई एनिमल है, ठीक है,
तो इसमें इट यूज करेंगे। इट के लिए इट सेल्फ यूज होता है। क्या यूज होता है? इट सेल्फ। ये हर सेल्फ, सी का, ही का हिमसेल्फ, दे का देम सेल्फ, वी का आवर सेल्फ और आई का माई सेल्फ। चलते हैं नेक्स्ट। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, यहाँ पढ़ा हमने। रेसिप्रोकल भी पढ़ लिया हमने। अब पढ़ते हैं इम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, यानी दबाव सूचक। इसमें दबाव डाला जाता है ना, खुद, जोर, ठीक है। इसमें क्या यूज होता है? खुद यूज होता है। क्या यूज होता है? खुद का शब्द यूज होता है। ठीक, क्या यूज होता है? खुद। जैसे ही हिमसेल्फ कम हेयर, वह खुद यहाँ आया।